आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं लेंस से प्रतिबिंब बनना। सबसे पहले लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए सबसे पहला देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जिस प्रकार से हमने दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त किए थे उसी प्रकार हम लेंस से भी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो पहला है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। हम दर्पण पे जाते हैं, दर्पण में भी जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस F पर। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस F2 पर, क्योंकि इसमें फोकस दो होते हैं, F1 और F2 पर बनता है। अत्यधिक छोटा और वस्तु बिंदु के आकार का। किस प्रकार का बनता है, बिंदु के आकार का। और वास्तविक और उल्टा, ये तय है कि जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, जो आभासी होगा वो सीधा होगा। तो अब इसमें चित्र से हम इसको समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो कैसी आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, ये क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस F से होकर के गुजरती है। इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब इस F पर बनता है। यहाँ पर हम इसको इस तरफ F1 कहें तो इसको F2 कहेंगे, तो F2 पर बनता है प्रतिबिंब। चाहे इसको भी यहाँ पर भी ये बताया हुआ है यही। तो इस प्रकार से मुख्य अक्ष, यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। और कैसा बनता है, बिंदुवत, वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु 2F1 से परे तथा प्रतिबिंब F2 तथा, अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, जब वस्तु कहां पर है, 2F से परे हो। ये दूसरी कंडीशन है। जब वस्तु 2F से परे, हमने कहा कि F1 और F2 हमने दो नाम दिए हैं। तो यहां पर देखिए ये F, इसको हम F1 कहते हैं, इसको 2F1 कहते हैं। ये F1 और ये 2F1। जब वस्तु 2F1 से परे, परे यानी अनंत और 2F1 के बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में। क्योंकि यहाँ पर हम इसको F2 कहते हैं, इसको F1 कहते हैं, तो ये F1 ये 2F1, ये F2 ये 2F2। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में या 2F1 के परे, परे का मतलब इधर है। तो अब इसके लिए पहला नियम क्या लागू होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, वो अपवर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के गुजरती है। ये गुजर गई। दूसरा नियम हमारा कि जो प्रकाश की किरण मुख्य प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरती है, यह प्रकाश केंद्र है, वो बिना मुड़े सीधी की सीधी चली जाती है। तो ये दूसरी किरण निकली। जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, उल्टा बन रहा है। कहां बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। कैसा बनता है, छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो उल्टा ही बनता है। तो वह प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कि जब वस्तु 2F1 पर हो। अब वस्तु कहां पर हमने ले लिया, जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो देखिए ये वस्तु, ये F1 है, ये 2F1 है।
ये 2f1, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये f2 और ये 2f2। क्योंकि यहाँ पर हम एक को f2 मानते हैं तो इसको 2f2, इसी प्रकार इसको f1 मानते हैं तो यहाँ पे वस्तु जा रखी हुई है उसको कहेंगे 2f1, यहाँ पर कह देंगे 2f1, f1 2f1, f2 2f2। अब यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु हमने कहाँ रखी है, बिंब ए बी कहाँ रखा है, ये वस्तु है ए बी, कहाँ रखी है 2f1 पर, वस्तु को कहाँ रखी 2f1 पर, प्रतिबिंब कहाँ बना 2f2 पर। कैसे, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर के गुजरती है, ये फोकस एफ से होकर गुजरी। दूसरा नियम वही, जो प्रकाश की किरण मुख्य प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरती है वो बिना मुड़े सीधी की सीधी चली जाती है। ये दोनों किरणें गई, जहां पर ये हमें किरणें यहाँ से इस पॉइंट से मोड़नी है, ये ध्यान रखना, बीच वाले पॉइंट में से किरणों का जब फ्रैक्शन मोड़ देते हैं हम तो इस पॉइंट मध्य बिंदु से पॉइंट मोड़ देना है, मध्य बिंदु से मोड़नी है, यहाँ तक सीधी रखनी है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है वो है 2f2 और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। धन्यवाद, इसके आगे हम कर लेंगे।